हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मिनट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सीमेंट, ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इसमें हम लोग सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एसएससी, आरआरबी, गेट, आईईएस में आएंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इसमें आपको ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है ना, लास्ट तक जरूर देखना। आपको लास्ट में मैं एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा यहाँ से, है ना। बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा क्योंकि मैं अभी तक जो है इस टॉपिक पे बहुत अच्छा वीडियो लेकर अब अभी तक सबसे अच्छा वीडियो होने वाला है ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप ये वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सीमेंट देख लेते हैं कि सीमेंट क्या है। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है जो हार्डन हो जाता है वाटर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में इसको यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सीमेंट के बारे में सुन के रखा ही है। सीमेंट कैसे बनता है, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस दोनों से बनता है। वेट प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस रहता है और ड्राई में वो 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, इसमें लाइम होता है, सिलिका होता है, एलुमिना होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्कलीज होता है। ये इन सब के मिलने के बाद कैल्केरियस मटेरियल, अल्गेरियस मटेरियल में सब ये मिल जाता है। ये सब मिलने के बाद जो है, जो बर्निंग करने पे, ड्राई प्रोसेस में और वेट प्रोसेस में बर्निंग करने पे हम लोग को सीमेंट मिलता है। ठीक है, सीमेंट में यदि लाइम का परसेंटेज 63% अप्रॉक्सीमेट होता है ना, 60 टू 67% हो जाता है। 70 to 25% सिलिका होता है, 3 to 8% एलुमिना होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है 3 to 4%, आयरन ऑक्साइड होता है 3 to 4%, मैग्नीशियम होता है 1 to 3% और एल्कलीज होता है 0.5 to 1.3%। ठीक है, ये जनरली जो स्लाइम होता है, लाइम यदि एक्सेस में हो जाता है तो वो सीमेंट को अनसाउंड करेगा और यदि कम होगा तो क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिलिका भी क्विक सेटिंग और इम्पार्ट क्विक स्ट्रेंथ के लिए सिलिका होता है। जैसे हम C3S बात करते हैं, ये C3S और C2S। C3S जिसमें जिसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा तो वो क्या होगा कि वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, वो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और C2S जो है वो लेटर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एलुमिना जो होता है वो क्विक सेटिंग के लिए होता है और यदि यदि ये अपने परसेंटेज से कम होता है तो सीमेंट को वीक करने का काम करता है, मतलब स्ट्रेंथ उसकी अच्छी नहीं होती। यदि एलुमिना कम होगा तो स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होने वाली। कैल्शियम सल्फेट जो होता है वो 3 to 4% होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करता है। IST इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है, जो हर किसी सीमेंट का लगभग 30 मिनट होता है ना, 30 मिनट कम से कम होना चाहिए। और अभी हम देखेंगे आगे कौन कौन सी सीमेंट का 30 मिनट नहीं होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड 3 to 4% इम्पार्ट स्ट्रेंथ, हार्डनेस, कलर, साउंडनेस। मैग्नीशियम जो होता है वो इम्पार्ट हार्डनेस एंड कलर। एल्कलीस जो होता है मतलब सॉल्ट, वो भी अलग अलग प्रकार के सॉल्ट जो सीमेंट में होते हैं और ये 0.5 से 1.3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एल सी एम ए है ना, LCMA हमारा कोड है सीमेंट के लिए। ठीक है, सीमेंट के लिए कोड है। नेक्स्ट, बॉक्स कंपाउंड बनते हैं जब हम लोग ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस से सीमेंट को बर्न करके ये सब कैल्केरियस मटेरियल और अर्गलेस मटेरियल को बर्न करके जब सीमेंट बनाते हैं तो बॉक्स कंपाउंड बन जाते हैं। C3S, C2S, C3A, C4A। C3S जो होता है वो अर्ली सेटिंग के लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेटर स्ट्रेंथ के लिए C2S रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब यदि किसी सीमेंट में हमको लेटर स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ लेट चाहिए, तो फिर हम लोग C2S कंटेंट बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 35% समथिंग कर देंगे, इसको 45% ही कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है वो फ्लैश शेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जल्दी आता है इससे और हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा इसका होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C3। हीट ओवुलेशन की बात करें तो हीट ओवुलेशन सबसे ज़्यादा C3A का होता है। ठीक है, और रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा C4AF का होता है।
टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट रिलेटिव इनएक्टिव होता है, वो ज़्यादा काम नहीं आता। पर हाँ, यदि रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, मतलब यदि सीमेंट में हमने वाटर मिलाया, रिएक्शन हो रही है और पानी जल्दी सूख रहा है, तो वो जल्दी जल्दी सूख रहा है, तो सबसे पहले जो होगा वो किसके कारण होगा, C4AF के कारण होगा। ठीक है, इसको एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, 500 जूल पर कैलोरी, 260 जूल पर कैलोरी, जस्ट हाफ होता है। तो 865 का जस्ट हाफ 820 समथिंग समथिंग। ठीक है, लगभग ओके, अप्रॉक्स। नेक्स्ट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कंटेंस हायर परसेंटेज। रैपिड हार्डनिंग है मतलब जल्दी जल्दी हार्ड हो रहा है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, तो C3 ज़्यादा होगा उसमें, है ना। और साउंडनेस, सीमेंट की बात करें, सीमेंट में साउंडनेस कहाँ से आता है, वो लैम्प के कारण आता है। और चेक करने के लिए हम लोग जो अपैरेटस यूज़ करते हैं वो होता है ली चटेरियर अपैरेटस। ठीक है, फाइननेस ऑफ सीमेंट इज़ टेस्टेड बाय, फाइननेस ऑफ सीमेंट इज़ टेस्टेड बाय, तो सीमेंट कितना फाइन है और उसको क्या क्या ग्रेडिंग होता है वो सब चेक करने के लिए हम सीव एनालिसिस करते हैं। सीव टेस्ट या फिर सीव शेकर, शेकर बोलते हैं, सीव शेकर बोलते हैं, मतलब पूरा सीमेंट सीव का पूरा एक बंच होता है जिसमें अलग अलग साइज़ की सीव होती है। इसमें 150 माइक्रोन, है ना, 150 माइक्रोन, 300 माइक्रोन, फिर 600 माइक्रोन, उसके बाद फिर 2.36, 4.75, है ना, और 6.36 mm, ये सब की सीव होती है। हालांकि इतने ऊपर जाता भी नहीं, वो इधर या इधर इसी में ही काम हो जाता है उसका, है ना। और साथ में ब्लेंस एयर परमिबिलिटी, ब्लेंस एयर परमिबिलिटी अपैरेटस भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेबोरेटरी टेस्ट होता है सीमेंट का। सीमेंट के लेबोरेटरी टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, फाइननेस टेस्ट करते हैं, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, साउंडनेस, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, हीट कितनी निकल रही है वो चेक करते हैं। केमिकल कंपोजिशन के लिए हम लोग XRF का यूज़ करते हैं। ठीक है, फील्ड टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, उसका कलर चेक करते हैं, वो लम्स है कि नहीं वो चेक करते हैं, और उसमें क्यूब टेस्टिंग कर लेते हैं उसका सीमेंट का 7 डेज़ और 28 डेज़ की स्ट्रेंथ पता करने के लिए। जो क्यूब का साइज होता है वो 70 mm बाय 70 mm बाय 70 mm होता है। ठीक है, और सिंपल टेस्टिंग करते हैं विकेट क्यूक चेक से। वर्केबिलिटी चेक करने के लिए तो कॉन्क्रीट के लिए होता है ना, वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट के लिए होता है, सीमेंट के लिए भी चेक कर सकते हैं पर इतने खास रिजल्ट मिलते नहीं हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ OPC कितना होता है, वो होता है 30 मिनट। ठीक है, मिनिमम 30 मिनट होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम। यदि इसके पहले जब भी हमने वाटर ऐड करने से लेके किस टाइम पे वो उसकी प्लास्टिसिटी लूज़ कर रहा है, वो प्लास्टिसिटी लूज़ कर रहा है, मतलब वो हार्ड होने लगा है, तो वो इनिशियल सेटिंग टाइम वो होता है। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम OPC का, यदि बात करें OPC का फाइनल सेटिंग टाइम, तो वो 600 मिनट होता है, मतलब लगभग 10 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ईच सीमेंट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि OPC का, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट और हाई स्ट्रेंथ सीमेंट, हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट, सभी का जो है 30 मिनट और 600 मिनट ही होता है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम रेस्पेक्टिवली। पर हाई एल्यूमिना सीमेंट जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम 210 है और इसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 5.5 घंटे, लगभग 530 मिनट, 530 आवर, इतने में ही सेट हो जाता है, फाइनल सेटिंग टाइम मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एल्यूमिना बॉक्साइट जो होता है ना, एल्यूमिना बॉक्साइट से मिलता है, तो बॉक्साइट का कंटेंट लगभग 40% से ऊपर रखते हैं हम लोग, 40% से ऊपर रखते हैं एल्यूमिना कंटेंट। ठीक है, और लो हीट सीमेंट जिसमें क्या होता है, C2A ज़्यादा होता है, C2A ज़्यादा होता है, लगभग 35% ज़्यादा रखेंगे C2A से कंटेंट, तो हमें इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो 60 मिनट मिलेगा, 30 मिनट नहीं मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं IS कोड जो जनरली सीमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो OPC का 3 कोड है, 269, 8112 और 12269। ठीक है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, दोनों ही ब्लास्ट फर्नेस स्लैग पोर्टलैंड सीमेंट का 455 IS कोड है।
रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट, दोनों ही मिलते जुलते वर्ड है। रैपिड हार्डनिंग हो रहा है क्विक, या फिर क्विक सेटिंग हो रहा है, जिसका IS कोड 8041। ठीक है। वाइट सीमेंट जो कलर के लिए है, और कलर्ड सीमेंट, दोनों का IS कोड सेम है 8042। ठीक है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट इनके सीक्वेंस में आगे 8043। सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट की बात करें, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट का IS कोड कितना है? 12330। ठीक है। एक सल्फेट रेसिस्टिंग है और एक सुपर सल्फेटेड। सुपर सल्फेटेड का IS कोड 6909 है। इसने 12,330 है, और इसका 6909 है। एक हाई एल्यूमिना सीमेंट जिसके हम बारे में पढ़ रहे थे कि जिसका 210 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम है, 330 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम है, उसका जो IS कोड है वो 6452 है। क्या है? 6452, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेन फंक्शन ऑफ जिप्सम इन सीमेंट। सीमेंट में हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल सेटिंग टाइम, दैट इज IST, इसको कंट्रोल करना होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है वो। नेक्स्ट, C3A इन सीमेंट कोजेस, C3A इन सीमेंट कोजेस फ्लैश शेड। फ्लैश शेड C3A यदि है सीमेंट में तो फ्लैश शेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, OPC दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है OPC दैट इज ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। तो पूछ ये रहा है कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, OPC स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS कोड फॉर सीमेंट टेस्टिंग। सीमेंट टेस्टिंग के लिए हम लोग कौन सा IS कोड यूज़ करते हैं? तो इन सब में IS 4030 सीमेंट के लिए। ठीक है। 4030 बहुत ही पॉपुलर कोड है, IS 4030। इसके पार्ट 6 है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है इसके। उसके बाद आता है 4032। ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से कोड है। एक तो 4032 है, जो मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट मतलब जो भी हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको हाइड्रोलिक सीमेंट ही बोलते हैं। जिसके मेथड ऑफ एनालिसिस के लिए हम लोग 4032 यूज़ करते हैं। 4031 में पार्ट 1 है जो फिजिकल टेस्ट के लिए है। पार्ट 2 जो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइननेस ऑफ सीमेंट। पार्ट 3 साउंडनेस के लिए। पार्ट 4 कंसिस्टेंसी के लिए। पार्ट 5 सेटिंग टाइम के लिए। पार्ट 6 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए। एक कोड आपको सीक्वेंस में मैंने लिख दिया है, आपको याद रखना है। ठीक है। एक 650 है जो स्टैंडर्ड स्टैंड फॉर टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंड, यदि हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंड की बात कर रहे हैं, वो भी काय के लिए? सीमेंट की टेस्टिंग के लिए। तो वो IS 650 में हम लोग को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसका आप जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और आंसर क्वेश्चन क्या है कि मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। हाइड्रोलिक सीमेंट का है, उसके एनालिसिस के लिए कौन सा एनालिसिस के लिए जो मेथड है वो किस कोड में बताया है? तो 4032 में बताया है, IS 3535 में बताया है, IS 5512 में बताया है, या फिर IS 650 में बताया है। ठीक है। मैंने इसके पहले जो स्लाइड है उसमें पूरे IS कोड, जो IS कोड इंपॉर्टेंट है सीमेंट से रिलेटेड, मैंने लिख दिए हैं। आप वहाँ से इसको पढ़िएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सिविल मिनट्स। ठीक है, सिविल मिनट्स। थैंक यू सो मच।